में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान। अभी तो ये अंगड़ाई है, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और नगर मजिस्ट्रेट ने माना कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इसलिए आपको बता दें कि हो सकती है कार्रवाई सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस ने किसानों के पक्ष में डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं उसके विरोध में धरना प्रदर्शन का आगाज किया बीते दिन। हालांकि कांग्रेस ने भी भरपूर पुरजोर किसानों के फेवर में बात उठाई अपनी और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से एतराज हुआ, लेकिन उसी के समर्थन में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान और उनके नेता उन्होंने भी विरोध जाहिर करा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान परेशान है। स्कूल की फीस भी मांगी जा रही है, अभिभावक और बच्चे परेशान हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इसी बात को लेकर बीते दिन कांग्रेस ने बजाया बिगुल केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और उसी वही बिगुल आज बजा दिया सपा ने। और इसलिए आपको बता दें, विस्तार से हम आपको दिखाएंगे दोनों पार्टियों का मकसद एक, पार्टी अलग अलग, मुद्दा एक, मकसद एक, लेकिन जिस तरीके से नगर मजिस्ट्रेट ने एक हल्का सा इशारा दिया है उसमें कानूनी शिकंजा दोनों पर कसा जा सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ी उससे नगर मजिस्ट्रेट ने क्या कहा आपको विस्तार से जो सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम दिखाते हैं कि कांग्रेस ने बजाया बिगुल किसानों के सम्मान में, रजनीश भैया तुम संघर्ष करो, रजनीश भैया तुम संघर्ष करो। बड़ी डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वापस लो, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमत वापस लो, की बड़ी कीमत वापस लो, पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ी कीमत वापस लो, पेट्रोल की बड़ी कीमतें वापस लो, बिजली कटौती बंद। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान। और ये रहा सपा का प्रदर्शन आज किसानों के फेवर में डीजल पेट्रोल के विरोध में जो दामे बढ़े हुए हैं। लेकिन हम आपको सुनवाएंगे क्या कहा रजनीश उर्फ मुन्ना ने जो कांग्रेस के किस तरीके से सरकार को आड़े हाथों लिया, पहले वो सुनिए। बहुत शर्म की बात है इस सरकार के लिए। डीजल पेट्रोल इस समय पूरे विश्व में पानी के भाव मिल रहा है, आप सभी जानते हैं। और हिंदुस्तान में ये परंपरा रही है कि डीजल के दाम बढ़ाने से पहले सरकार को 50 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि डीजल मुख्यतः किसानों की जुताई, सिंचाई, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ज़्यादातर कंजम्पशन खेती किसानी में होता है। और इस समय खेती किसानी का पीक सीजन है, धान की रोपाई चल रही है, धान की रोपाई चल रही है, पीक सीजन है। आप समझ सकते हैं एक किसान जिसे धान लगाना है वो एक कैन में डीजल कैसे ला रहा होगा। इस सरकार को शर्म नहीं आई कि इस समय जो कि किसान वैसे ही बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और उस पर इतना भारी जुल्म करना कि सरकार का सरासर निहायत ही गलत कदम है। स्कूल के बच्चे स्कूटी से जा रहे हैं स्कूलों में, वो फिर टांगों और डल्लब और साइकिलों से स्कूल जाने को मजबूर होंगे। और अब हम सुनवाएंगे सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने आड़े हाथों लिया सरकार को, और आड़े हाथों लेने के बाद खरी खोटी किस अंदाज में सुनाई सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने, जरा ये भी सुनिए। जनपद शाहजहांपुर की तरफ से जनहित की 7 मांगों को 7 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिलाधिकारी जनपद शाहजहांपुर के माध्यम से भेजा गया है।
राष्ट्रपति महोदय को। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज केंद्र की बीजेपी सरकार ने जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों पर कीमत बढ़ाई है, जिसमें खास तौर से पेट्रोल के बराबर डीजल की कीमत पहुंचा दी है। किसान धान की रोपाई कर रहा है, किसान को डीजल नहीं मिल पा रहा है। किसान एक तो वैसे ही लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों चाहे गरीब लोग हों, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। गन्ना किसानों का भुगतान भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पक्षपात कर रही है। ये मांग है हमारी कि किसी भी तरह से पेट्रोल पे बढ़े हुए, डीजल पे बढ़े हुए कीमत जो है दाम बढ़ाए गए हैं, जो आसमान छू रहे हैं उनको वापस लिया जाए। स्कूल नहीं खुले, बच्चे लॉकडाउन के दौरान 3 महीने स्कूल नहीं गए, उनके अभिभावकों पर जो दबाव बनाया जा रहा है फीस लेने के लिए, उनसे फीस ना ली जाए, फीस माफ़ की जाए, सिलेबस को चेंज ना की जाए, ड्रेस ना चेंज की जाए, उसके अलावा वाहन शुल्क माफ़ किया जाए। और भी तमाम मुद्दे हैं जनहित के। मंडी शुल्क 2.5% व्यापारी भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए नुकसानदेह, जो अंडर मंडी के अंदर लगा दिया है, बाहर नहीं लगाया। और दूसरी ओर आपको बता दें, नगर मजिस्ट्रेट ने कह दिया, जिला प्रशासन ने पहले ही बता दिया था कि इस कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, लेकिन नहीं रखा गया, जिसका भुगतान क्या होगा आप खुद ही सुनिए। बता तो रही हूँ कि जो उसमें आवश्यक कार्रवाई है वो कराई जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? जो नॉर्मल है कार्रवाई जो होती है, नॉर्मल विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। मैडम, प्रधानमंत्री की बड़ी अपील है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, आप भी मौजूद हैं, आपके ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, इसके बावजूद आप देख रहे हैं खुला उल्लंघन। प्रधानमंत्री की अपील किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं?